सबसे पहले मैं चाहूंगी कि दो बड़ी बातें अपने मंत्रालय को लेकर बाबुल सुप्रियो हमारे दर्शकों को आप बताइए कि आपका रोल कैसा रहा है कोविड-19 के दौरान। उसके बाद पश्चिम बंगाल जिसको लेकर वहां की सरकार पर बहुत ज्यादा आक्रामक रहे हैं, उससे जुड़े हुए मेरे सवाल होंगे। बाबुल। देखिए, पहली बात तो ये है कि कोई भी डिसीजन, पहली बात तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस जब होते हैं तब एक्स्ट्राऑर्डिनरी निर्णय डिसीजंस लेने पड़ते हैं। लेकिन एक डिसीजन, अच्छा डिसीजन तभी होता है जब वो डिसीजन सही वक्त पे लिया जाता है। और पूरी दुनिया ने हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का सराहना की है कि उन्होंने जितने टाइमली और इतना करेक्ट समय पर, सही मौके पर उन्होंने लॉकडाउन का ऐलान किया। काफ़ी शॉर्ट नोटिस से उन्होंने किया, क्योंकि उनको ऐसा लगा था कि 130 करोड़ के देश में कम्युनिटी स्प्रेड बोलिए या जो थोड़ा सा उन्होंने बाद में उन्होंने जिक्र भी किया है इसका टीवी में कि थोड़ा सा केयरलेसनेस, केयर फ्री हमारे में एक बात है, एंटाइटलमेंट फीलिंग है कि सबको हो सकता है, हमें कुछ नहीं होगा, तो थोड़ा मार्केट घूम के आ जाते हैं। ये जो चिंतन है, ये इस वजह से हमारे देश में बहुत जल्दी कोरोना फैलने का एक बहुत बड़ा डर था। लेकिन ये हम ज़रूर मानेंगे कि पूरी दुनिया में अगर आप देखें तो जो हमसे तथाकथित बहुत शक्तिशाली देश है पैसे के मामले में, प्रयुक्ति के मामले में, आप देखिए वो सारे देश से हमने बहुत बेहतर प्रदर्शन किया है। और इस बेहतर प्रदर्शन के पीछे कहीं ना कहीं आपको ये मानना ही पड़ेगा कि सरकार के समयोपयोगी, जो समय करेक्ट टाइम पे करेक्ट डिसीजन लेने की जो क्षमता और जो शक्ति हमारे माननीय होम मिनिस्टर साहब, प्रधानमंत्री जी की निगरानी में जो लिया है, ये आपको उसको आपको श्रेय देना ही पड़ेगा। अभी बात आती है कि हमारे मिनिस्ट्री का इसमें कैसे रोल रहेगा जब धीरे धीरे हम देखिए, अभी तो हमारी मिनिस्ट्री के लिए सारे जो आंकड़े हैं वो बहुत फेवरेबल है। अब दिल्ली के लिए रोज हर 2 घंटे में मेरे पास जो ईमेल आता था, सारे जो जगह है वो लाल दिखाता था, डेंजरस, बहुत ही खतरनाक एयर क्वालिटी थी। अब सारे के सारे जो है वो ग्रीन आ रही है। तो ये हमारे समय पे अगर देखेंगे तो नीलगाय, लेपर्ड वो रास्ते में चल रहे हैं, हाथियां बहुत खुश है। प्रहलाद भाई, आप पर्यटन मंत्री है, लेकिन ये समय है जब ऐसा लग रहा है कि जू में इंसान है और जानवर जो है उसको देखने के लिए निकले हैं। ये तो हमारे आंकड़ों में अगर आप जाएंगे तो हमारे मिनिस्ट्री की स्थिति, जो सारी चीजें हैं वो बहुत सुंदर है। लेकिन आने वाले दिनों में जब ये सारे फैक्ट्रीज खोलना शुरू होंगे, जब हमें, जैसे आज कई दिनों से एक बात चल रही है कि जैसे एड्स के लिए टीका नहीं निकला, वैक्सीन नहीं निकला, जैसे और बहुत सारी बीमारियां हैं जिसके लिए वैक्सीन नहीं निकले हैं। हो सकता है कि हमें कोविड के साथ जीना पड़े, वी हैव टू लिव विथ सर्टेन डिसअपॉइंटमेंट्स, या वैक्सीन आने में 2 साल और लगे तो क्या सारा इकोनॉमी ठप हो जाएगा, सारी चीजें बंद हो जाएगी? नहीं। तो हमारे मंत्रालय के लिए ये चैलेंज है कि हम आने वाले दिनों में किस तरीके से ये पर्यावरण में जो अचानक एक बहुत बड़ा, जैसे जब प्रधानमंत्री जी ने वो हमें दिया जलाने के लिए कहा, तो एक अचानक एक डर पैदा कर दिया गया कि जब लोग सब लाइट बंद कर देंगे और फिर ऑन करेंगे तो पूरा ग्रिड फेलियर्स हो जाएंगे। तो सिमिलरली अभी जो सारी चीजें गंगा में जो है पानी का जो हम क्वालिटी देख रहे हैं काफी बेहतर हो गई है। जब शुरू होगा तो हमको क्या करना पड़ेगा, एक है। दूसरी बात कि चाइना कई दिनों से पूरी दुनिया में अपनी जो विश्वसनीयता है, जो क्रेडिबिलिटी है, वो खो रही है। और इंडिया 2030 तक दुनिया के सबसे यंगेस्ट कंट्री होने वाली है। हमारे प्रधानमंत्री जी पहला ऐसे प्रधानमंत्री है जिन्होंने स्किल डेवलपमेंट के लिए अलग एक मंत्रालय बनाया, ताकि हमारे देश में स्किल लेबर वो और ज्यादा पैदा हो और वो और ज्यादा सिचुएशन के लिए तैयार रहे। लक इज व्हाट हैपेंस व्हेन अपॉर्चुनिटी मीट्स प्रिपरेशन। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कोविड के वजह से इंडिया के सामने ये मौका आया कि मेक इन इंडिया को हम और तेजी से आगे लेके जाए, क्योंकि चाइना से लोग भागना चाहते हैं। मैं ये कहूंगा कि ये जो मौका हमारे सामने आया है, ये सारी चीजें जिसकी तैयारी प्रधानमंत्री जी कर रहे थे, आज एफडीआई का आप आंकड़े देखिए, आप स्किल डेवलपमेंट के आंकड़े देखिए, मेरे हिसाब से आने वाले दिनों में चैलेंजेस के साथ साथ पैरेलली इंफ्रास्ट्रक्चर में जो इस बार 1 लाख करोड़ के ज्यादा खर्चा करने की बात की गई है इस बार की बजट में, तो आप देखेंगे कि हम सही दिशा में चल रहे हैं। और ये सारे वो जो है ये प्रिपरेशंस ये होती रही है कि अब वो मौका हमारे सामने आया है। मैं फिर से बोल रहा हूं, बड़ी चुनौती का सामना बाबुल हम सभी को करना पड़ेगा आगे आने वाले वक्त में।